हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी व्याकरण में वचन इस टॉपिक को पढ़ेंगे। हम इसमें इसकी परिभाषा, भेद, वचन की पहचान और एक वचन से बहुवचन बनाने वाले नियमों को डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी तक यदि आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप सभी लोग जो मेरी वीडियो लगातार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए हम वचन की परिभाषा समझते हैं। शब्द के जिस रूप में उसके संख्या के होने का पता चले कि संख्या 1 है, 2 है या अधिक हैं, कई हैं, तो वो वचन कहलाएगा। इसके भेद कितने होंगे? 2 होंगे, एक वचन और बहुवचन। जैसे हमें पता चल रहा है, मान लो एक टोकरी रखी है, टोकरी में कुछ फल रखे हैं, 5-7 जितने भी। तो जैसे ही हमने कहा कि टोकरी में फल रखे हैं मतलब बहुत सारे होंगे, भले ही वो 2 हों 4 हों, लेकिन एक नहीं होगा, क्योंकि एक होता तो हम कह देते कि टोकरी में एक फल रखा है। ऐसे मेज पर पुस्तक रखी है तो हमें पता चल रहा है कि मेज पर एक पुस्तक रखी है, जबकि हम कहेंगे मेज पर पुस्तकें रखी हैं, मतलब कि पुस्तकें ज़्यादा हो गई, भले ही वो 2 हों 4 हों या अधिक हों। ऐसे ही जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से हमें पता चले कि वस्तु, व्यक्ति या कोई प्राणी एक है तो वह एक वचन हो जाएगा, और जिन शब्दों से हमें उनकी संख्या का पता चले कि वो 1 से अधिक हैं, 2 से अधिक हैं, तो वे वचन बहुवचन कहलाएंगे। अब कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों के ही रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं, और इन वचनों की पहचान के लिए कुछ नियम बनाए हैं। तो पहला नियम हम जानेंगे विशेषण शब्दों द्वारा। ये एक पहला नियम है। अब इसमें जैसे हमने एक उदाहरण लिया कि यह फल पका नहीं है, मतलब हमें पता चल रहा है कि कोई फल है, फल में मान लो आम मान लिया कि यह आम पका नहीं है, तो हमें आम से पता चल रहा है कि यह एक वचन है। लेकिन यदि हमने इसे विशेषण शब्द के द्वारा हमने इसको परखा कि पके हुए आम टोकरी में रख दो, पके हुए मतलब ज़्यादा फल हो गए, ज़्यादा आम हो गए, वहाँ हम कह रहे थे कि यह आम पका नहीं है, और यहाँ हम कह रहे हैं पके हुए आम, मतलब ये बहुवचन बन गया। ऐसे ही जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि यह पत्थर चमकीला है, तो चमकीला शब्द क्या हो गया? एक वचन। यहाँ हम पत्थर की विशेषता नहीं बता रहे हैं, यहाँ हम उसके गुण बता रहे हैं, तो गुण के हिसाब से क्या हो गया? विशेषण के हिसाब से क्या हो गया? एक वचन। और यहीं हमें इसे बहुवचन बनाना है तो हम क्या कहेंगे? कुछ चमकीले पत्थर यहाँ ले आओ, मतलब चमकीले मतलब क्या हो जाएगा? बहुवचन। पत्थर वही है, एक ही है, लेकिन चमकीला एक वचन आ जाएगा और चमकीले आ जाएंगे बहुवचन। अब एक नियम और होता है कि क्रिया के द्वारा हमें पता चल जाता है कि शब्द एक वचन है वाक्य में और या फिर कोई शब्द बहुवचन है। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं कि हाथी भाग रहा है, तो हाथी भी एक है और रहा है भी एक वचन है। लेकिन यही हम कहें कि हाथी भाग रहे हैं, तो भाग रहे हैं क्या हो जाएगा? बहुवचन हो रहा है। ये क्रिया के द्वारा पता चल रहा है कि हाथी भाग रहे हैं, मतलब बहुत सारे हाथी भाग रहे हैं, और हाथी भाग रहा है मतलब ये एक वचन हो गया। इसी तरह हम जैसे दूसरा एग्जाम्पल लें कि चोर के पीछे सिपाही दौड़ रहा है, तो दौड़ रहा है मतलब एक सिपाही है, और यदि हम कहें कि चोर के पीछे सिपाही दौड़ रहे हैं मतलब बहुवचन हो गया, मतलब चोर के पीछे 2, 4, 6 अधिक, मतलब एक से अधिक सिपाही चोर के पीछे दौड़ रहे हैं। अब कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो हमेशा ही एक वचन होते हैं, तो ऐसे शब्दों में व्यक्तिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाएं आ जाती हैं। जैसे करुणा, ये भाववाचक संज्ञा है लेकिन ये एक वचन होती है। सूर्य, घी तेल ये द्रव्यवाचक हो गए। चांदी, रेत, जनता, सत्य, भीड़, तो ये शब्द ऐसे हैं जो हमेशा ही एक वचन में रहते हैं। अब ऐसे ही कुछ शब्द हैं जो बहुवचन में रहते हैं हमेशा ही, जैसे समाचार, दर्शन, बाल, हस्ताक्षर, प्राण, आंसू, लोग। ये जो मैंने अभी शब्द बताए आपको, एक वचन वाले और बहुवचन वाले, ये आपको लिख के और अच्छे से याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इनसे ही रिलेटेड कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एक वचन है कि बहुवचन है, और वहाँ पे फिर तुक्का लगने में तो लग जाता है, लेकिन फिर भी कभी कभी गलत हो जाता है। इसीलिए इन्हें आप लिखकर अच्छे से याद कर लीजिए। अब हम एक वचन शब्दों का बहुवचन शब्दों के रूप में प्रयोग जानेंगे। शब्द एक वचन रहेगा लेकिन उसका प्रयोग जो हम करेंगे वो बहुवचन के रूप में करेंगे। तो इसके लिए एक नियम है कि सम्मान प्रकट करने के लिए, जैसे आप किसी को सम्मान देते हैं, वहाँ पर भी आप एक वचन शब्द को लगाकर बहुवचन के रूप में प्रयोग करेंगे। जैसे पिताजी आप बाजार क्या करने गए थे, तो पिताजी के साथ एक वचन शब्द आना चाहिए, है ना, तो आप है, लेकिन
इसका बहुवचन के रूप में प्रयोग हो रहा है। जैसे गांधी जी अफ्रीका से वापस लौट आए, तो लौट आए वैसे बहुवचन आपको लगेगा, लेकिन ये एक वचन ही है और ये गांधी जी के साथ उन्हें सम्मान देने के लिए ये प्रयुक्त हुआ है। दूसरा होता है स्वयं को महत्व देने के उद्देश्य से। तो हम इस देश के राजा हैं, तो हम वैसे बहुवचन के रूप में आएगा, लेकिन यहाँ पर हम एक वचन ही है। अब हम एक वचन से बहुवचन बनाने के नियमों को जानेंगे। मैंने यहाँ एक वचन से बहुवचन बनाने के 7 नियम लिए हैं। आप उन्हें ध्यान से समझिए और फिर उन्हें जानिए। तो पहला नियम है अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ को ए में बदलकर। अकारांत पुल्लिंग कौन से होंगे? जिनके अंत में बड़ा आ की मात्रा लगेगी और वो बहुवचन बदलते समय उनमें एक ही मात्रा हो जाएगी। जैसे जूता का जूते, पैसा का पैसे, घोड़ा का घोड़े, बेटा का बेटे, तारा का तारे, मुर्गा का मुर्गे, कपड़ा का कपड़े, लड़के का एक वचन क्या होगा? लड़का। झंडे का एक वचन क्या हो जाएगा? झंडा। दरवाजे का बहुवचन क्या हो जाएगा? दरवाजे। मतलब जैसे यदि आपको बहुवचन दे दें तो आपको एक वचन में बदलना आना चाहिए, और एक वचन दे दें तो आपको बहुवचन में बदलना आना चाहिए। अब यहाँ दूसरा नियम है अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ को ए में बदलकर। अब अकारांत स्त्रीलिंग कौन सी होंगी? जो शब्द बोलने में हमें स्त्रीलिंग लगेंगे लेकिन इनके पीछे बड़ा आ की मात्रा नहीं रहेगी। देखिए हमने आकारांत बोला था पहले में, बड़ा आकारांत, तो बड़ा आ की मात्रा लगी थी, और जहाँ अकारांत बोला मतलब छोटा आ रहा है, इसलिए इनमें कोई मात्रा नहीं लगेगी। इनके एक वचन बहुवचन में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे दुकान का दुकान है, गेंद का गेंद है, गाय का गाय है, कमीज़ का कमीज़ है, सौगात का सौगात है, भैंस का भैंस है। अब जैसे कुछ आपसे बहुवचन पूछ लिए जाते हैं तो आप एक वचन कैसे बनाएंगे? जैसे कलमे का क्या बनाएंगे? तो कलम, बातें का बात, रातें का रात, आँखें का आँख, पुस्तकें का पुस्तक और पतंगे का पतंग। अब हम तीसरा नियम जानेंगे। तीसरा नियम है अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए को जोड़कर। इसमें अकारांत है मतलब पीछे के शब्दों में बड़ा आ की मात्रा लगेगी। जैसे लता का लताएं, शाखा का शाखाएं, कामना का कामनाएं, कथा का कथाएं, सुविधा का सुविधाएं, अध्यापक का अध्यापिकाएं, कन्या का कन्याएं, माता का माताएं, भुजा का भुजाएं। ऐसे ही बहुत सारे शब्द होंगे जिनके अंत में ए के ऊपर चंद्र बिंदु मतलब ए लगाकर उन शब्दों को बहुवचन बनाया जाएगा। अब हम चौथा नियम है इकारांत ईकारांत शब्दों के समीप अंतिम बड़ी ई को ई में बदलकर या अंत में या मतलब या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर इन्हें बदला जाता है। जैसे यहाँ पर बड़ी ई या छोटी हो, दोनों ई होंगी, उन्हें आखिरी में या के ऊपर चंद्र बिंदु या लगाकर बदला जाएगा। जैसे तिथि है तो तिथियाँ, कुर्सी है तो कुर्सियाँ, नारी है तो नारियाँ, गति का गतियाँ, थाली का बहुवचन थालियाँ, नदी का नदियाँ। ऐसे ही आपको यदि कोई बहुवचन दे देता है तो हम उसकी एक वचन बना लेंगे। जैसे स्त्रियाँ का स्त्री, घाटियाँ का घाटी, बालियाँ का बाली। अब हमारा पांचवा नियम है स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या के स्थान पर या लगाकर बदलना है। इसमें भी देखिए ये स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या लगा है तब भी हम या लगाकर बदल रहे हैं, और पुराने जो हमने चौथा नियम पढ़ा उसमें बड़ी ई या ई लगा है उसको भी हम या में लगाकर बदल रहे हैं। तो आपको इनमें थोड़ा सा अंतर समझ लेना चाहिए। अब इसके एक वचन है जैसे बिंदिया तो बिंदिया, चिड़िया तो चिड़िया, डिबिया तो डिब्बियाँ, गुड़िया का गुड़िया। इसके एक वचन जैसे खटिया तो बहुवचन होगा खटियाँ, लुटिया तो लुटियाँ, बुढ़िया तो बुढ़ियाँ। अब हम छठवां नियम जानेंगे। तो छठवें नियम में उकारांत देखिए छोटा ऊ आ रहा है और ऊकारांत में बड़ा ऊ आ रहा है। इन दोनों शब्दों को दोनों स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में यदि ए जोड़ दें और ऊ बड़ा ऊ या ऊ में बदलकर हम बहुवचन को बना सकते हैं। जैसे वस्तु तो वस्तु में ता में छोटा ऊ की मात्रा लगी है तो इसका बहुवचन जब हम बनाएंगे तब हम अंत में ए लगा देंगे। तो वस्तु का वस्तुएं, बहु में आप देख रहे हैं बड़ा ऊ की मात्रा है, लेकिन इसका जब हम बनाएंगे तो छोटा ऊ में बदलकर और आखिरी में ए लगा देंगे तो बहुएं।
गऊ का गऊएं, धेनु में भी बड़ा ऊ की मात्रा लगी है, लेकिन जब धेनुएं लिखेंगे तब नाम में छोटा ऊ की मात्रा बदल जाएगी और आखिरी में ए लग जाएगा। अब 7वां नियम है, एक वचन संज्ञाओं में जन, वृंद और यहाँ पर वर्ग होना चाहिए था, वर्ण लिख दिया है मैंने गलती से, तो वर्ग, गण और लोग, ये सभी शब्द लगाकर एक वचन संज्ञाओं को बहुवचन में बदल सकते हैं। हमने एक वचन संज्ञा भी मैंने पिछले पेज में भी बताया था आपको कि एक वचन संज्ञा कौन सी हो जाएंगी, जिनमें द्रव्यवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होंगी। हम इनके एक वचन और बहुवचन समझ लेते हैं। तो एक वचन जैसे स्त्री है तो स्त्री में हम जन लगाकर स्त्री जन इसका बहुवचन बना देंगे। गरीब है तो गरीब में लोग लगाकर गरीब लोग बहुवचन बन जाएगा। संत में संत जन, श्रोता में श्रोता जन, मित्र का मित्र वर्ग, सेना का सेना दल, मुनि का मुनि वृंद। इसमें मैंने और भी एग्जाम्पल लिखे हैं, आप वहाँ से देखकर समझ लीजिए और इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। अब एक वचन और बहुवचन में हमने जो पूरा इसे डिटेल में समझा है, इसमें कुछ विशेष चीज़ें आई हैं जो कि आपको एक बार और रिकॉल कर लेनी चाहिए। जैसे एक वचन शब्दों का प्रयोग एक वस्तु, व्यक्ति या प्राणी के लिए किया जाता है जो कि संज्ञा या सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होती हैं। दूसरा है जो अनेकों शब्द है, ये एक अशुद्ध शब्द होता है, जबकि हमें हमेशा ही अनेक शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, अनेकों शब्द गलत हो जाता है। तीसरा है बहुवचन क्रिया का प्रयोग अपनों से बड़ों को सम्मान देने, स्वयं को महत्व देने और अहंकार बताने के लिए किया जाता है। चौथा पॉइंट है समूहवाचक संज्ञा, जाति, सेना, दल, समूह आदि शब्दों का प्रयोग एक वचन के रूप में किया जाता है। अब यहाँ हमारा वचन वाला टॉपिक क्लियर हो गया है। अब यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।